ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीर्थंकर चक्री मदन त्रय त्रय पद के ईश नमो अनंतो बाहर में नमो नमो नत शीश शांतिनाथ शांति कुंथवर नाथ को नमो नमो नत शीश। मैं जाता हूँ ईस्वी सन 1965 में हमारा वर्षा योग यानी 1 वर्ष तक रहने का योग श्रवण बेलगोल में रहा है। आज्ञा संघ सहित मैं वहां थी और हमारे मन में आया उस समय कि मैं कुछ दिन पर्वत पर रह करके और भगवान बाहुबली का ध्यान करूं, केवल आहार के लिए नीचे आऊं। तो पुराने भट्टारक जी जो थे वृद्ध, उन्होंने व्यवस्था बना दी और एक आरिका मेरे साथ ऊपर रहती थी। आरिका पद्मावती करके नाम था। वो प्रौढ़ आरिका हमारे साथ रहती थी और एक छोटा बालक 8-9 वर्ष का, उसको भेज देते थे कि रात्रि में कोई कमंडल आदि के पानी की कोई आवश्यकता पड़े तो करना। मैं वहीं अंदर बैठ करके बरामदे में विश्राम करती थी, सामायिक करती थी और भगवान बाहुबली के ध्यान करते हुए अधिकतम मैं लेखन आदि क्या करती थी, बहुत कम विश्राम करती थी। एक दिन लगभग 15 दिन मैं रही हूँ वहां ऊपर। अभी तिथि मुझे अनुमानता याद है, आश्विन शुक्ला सप्तमी को मैं ध्यान कर रही थी और अकस्मात 4 बजे हमारे ध्यान में एकदम जम्बूद्वीप 13 जीवादि की रचना, मध्यलोक के जिन मंदिरों की 458 जिन मंदिरों की रचना जैसे कि अवतरित हो रही है। यद्यपि पहले कभी हमने भूगोल जैन त्रिलोकसार आदि पढ़ा था, लेकिन उस समय कोई मस्तिष्क में नहीं था। तो वो सब रचना, सुमेर पर्वत में 16 जिन मंदिर आदि, गर्दन में 4 जिन मंदिर, जम्बू वृक्ष सालवेनी वृक्ष में 2 मंदिर जिन आदि, ये सब रचनाएं जैसे मान लीजिए आकाश से जैसे अवतरित हो रही हैं और हम उनका ध्यान करते रहे। मुझे असीम आनंद का अनुभव हुआ और मैं मौन रखा था उस समय। 9 बजे के लगभग जब मन नीचे आई, पर्वत से नीचे आकर के और पहले जाकर के अपने झोला निकाला, झोला पुराना, उसमें त्रिलोकसार ग्रंथ था, उसको निकाल कर देखने लग गई ये रचना कहाँ तक सत्य। देखा तो जो की जो रचना दिमाग में आई थी, जो ध्यान में आई थी, वो सब जो की उसमें मिल गई। 458 आकृति जिन मंदिर के दर्शन हो गए और वो देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, मैं प्रसन्न मना। अब बार बार सभी शिक्षाएं कहने लग गई, आरिका जिनमती, आरिका आदिवती आदि, कि अम्मा अम्मा ये बताओ कि आपको क्या आनंद आ रहा है, आप बहुत खुश क्यों है, क्या है क्या है। मैंने स्लेट पर लिखकर बता दिया कि मुझे आज ध्यान में जो 458 दिन के दर्शन हुए हैं और उसको मैंने ग्रंथ में मिलाया, जो कि जो मिल गया तो बहुत अच्छा लगा है आदि। बाद में जब ध्यान पूर्ण हुआ और मौन था, तो भट्टारक आदिकों ने सभी ने आग्रह किया कि मुझे उस रचना के दर्शन कराओ। मैं क्रम से चले, जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत, 16 जिन मंदिर आदि 13 द्वीप तक आकृति 458 जिन मंदिरों के दर्शन क्रम क्रम से कराती रही। 1 घंटा लगभग लगा। लोगों को बहुत आनंद आया। खैर, भट्टारक जी का कहना रहा कि ये रचना यहाँ पर साकार बने धरती पर। हमारा वहां से विहार हो गया और धीरे धीरे हम वहां के बाद 16 पर चतुर्मास हुआ। ब्रह्मचारिणी सुमती बाई भी चाहती थी कि ये रचना, कभी कभी हम दर्शन रहते थे कि ये रचना यहाँ सोलापुर में बने। वहां से विहार हुआ और हम सनावद आए, वहां पर भी सिद्धवरकूट में रचना बनने का में ले लूं। सन 1972 में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने समाचार भेजा राजस्थान में, मैं बिहार में थी आरिका संघ सहित, कि ज्ञानमती तुम इधर अपने संघ सहित आ जाओ और निर्वाण महामहोत्सव भगवान महावीर स्वामी का 2500 मनाना है, उसमें हमें सहयोग करो। आचार्य श्री धर्मशाह जी महाराज की आज्ञा लेकर के मैंने विचार कर दिया, वहां पहुंची। खैर, वहां भी रचना की चर्चा चलती रही। योग जहां होता है वही होता है। हसनापुर ईस्वी सन
74 में आषाढ़ में मैं हस्तिनापुर के दर्शन करने पहुंची संघ सहित, अपनी आरिकाओं के संग सहित दो तीन आरिकाओं को लेकर गई थी। और मोतीचंद ब्रह्मचारी साथ में थे, जब प्रथम पीठाधीश बने हैं सनावत के, वो साथ में थे। और कुछ ब्रह्मचारियां थी वृद्ध। वहां पर इसका कि होता क्या है चर्चा चल रही थी, जगह देखी जा रही थी। मेरे मुंह से निकला कि नसिया की तरफ, भगवान शांतिनाथ की नसिया की तरफ रास्ता में, सड़क में इधर का खेत देखना, क्योंकि मंदिर में मैं ठहरी हुई थी, प्राचीन मंदिर में। एक दिन होता क्या है, 8-10 दिन निकल गए थे, चर्चा चल रही थी, और वहां के मवाना के लोग और मेरठ के लोग सब सक्रिय थे, और वो सब जगह देखने में लगे हुए थे। होता क्या है, एक दिन आज हमें चतुर्मास दिल्ली में ही करना था, आचार्य श्री धर्मशाला जी की आज्ञा थी यही आ जाओ। तो हमें बिहार भी करना था। आषाढ़ सुदी दूज की बात है। आषाढ़ सुदी दूज को मैं रात्रि में सामायिक करके मंदिर में ही बैठी थी, और मंदिर में ही, प्राचीन मंदिर में, पुराने मंदिर में ही, और मैंने कलम उठाई, कॉपी लिया, कुछ पेज लिए और लिखना शुरू किया। तो लिखना शुरू किया, मेरु सुदर्शन गिर महा शोभे जिसके मध्य, प्रथम सुजम्बू द्वीप है सब द्वीपों के मध्य, 78 दिन गे हैं अकृत्रिम उस माही, निजप्रत पूजो भाव से मुझसे शीत नवाए आदि शुरू किया। रात्रि में सामायिक करके और दीपक की टिमटिमाती रोशनी में ही, और हल्की रोशनी लाइट की भी कर रखी थी उन लोगों ने, उसमें हमने लिखना शुरू किया। और लिखते लिखते मैं लगभग रात्रि में 2 बजे तक लिखती रही, और 2 बजे तक लिखती रही। लिखने के बाद थोड़ा विश्राम किया, और पुनः 4 बजे उठ करके अपनी सामायिक आदि से क्रिया से निवृत्त होकर के पुनः लिखना शुरू किया। और पंक्ति इधर मोतीचंद अपने जगह के देखने में लगे हुए थे। और एकदम जैसे ही मैंने अंतिम पंक्ति लिखी जयमाला की अंतिम पंक्ति लिख रही थी, जय जय अकृत्रिम जिन मंदिर 3 लोग संपद भरता, जय जय परमात्मा परमेश्वर 3 लोग चूड़ामणि नाथ आदि, ये अंतिम पंक्तियां लिख रही थी कि एकदम मोतीचंद ने आकर कहा, माता जी जगह का निर्णय हो गया है और हमें बैनामा कराने जाना है मवाना, आप आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और दिन पूरा हो चुका था, लगभग 7 बजे का समय था। मैंने उन पंक्तियों को पूरा किया, और खुशी से मैंने उन्हें आगे बैनामा कराने गए, और बैनामा कराकर रजिस्ट्री करा करके जगह की और आ गए। और अगले दिन था आषाढ़ सुदी तीज, और तीज को ही मैंने कहा कि मैं शिलान्यास करा के, सुदर्शन मेरू का शिलान्यास करा के विहार करूंगी। तो उन्होंने कुछ मिस्त्री वगैरह पुराने मंदिर के सहयोग से लिए, और लेकर के रात्रि रात वहां बैठे रहे, सर्दी में भयंकर, और गर्मी सर्दी के ऊपर करके वहां बैठ करके उन्होंने जो है, उस समय तो गर्मी का ही दिन था आषाढ़ में, रात्रि भर वहां बैठे रहे। और नींव आई, और सुबह जो है लगभग 10-11 फुट नींव में सुदर्शन मेरू की नींव खुदाई, उसमें जो है खूब पानी आ गया। मुझे वहां धीरे से उतरने की सीढ़ी बना दी, रास्ता बना दिया। मैं उतर कर नीचे गई, पाटा रख दिया, उस पर खड़ी होकर के मैंने शिलान्यास की विधि संपन्न कराई। संपन्न हुआ, और मैंने आहार करके विहार कर दिया। और दिल्ली आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के लगभग 11 बजे मैं दिल्ली आ गई, और आकर के 11 बजे आचार्य श्री को नमस्ते करके आहार किया। तो बात यह है कि ये विधान लगभग 40 पेज का है, और तैयार हुआ तो मैं अंतिम अपनी जयमाला की पंक्ति में लिखा है, प्रशस्ति में मैंने लिखा है, शांति कुंथर नाथ को नमन करूं सतवार, जम्बूद्वीप विधान की रचना पहली बार। पहली रचना ये मेरे विधान की है। भले आज लगभग 100 विधान से अधिक है, लेकिन सबसे पहले विधान की रचना है। तो इसमें हमने लिखा है, वीर संवत 2499 का वर्ष, शुक्ला दूज आषाढ़ की मन में था अति हर्ष, हस्तनागपुर तीर्थ पर था संक्षिप्त प्रवास, पूर्ण किया उस तीर्थ पर जम्बूद्वीप विधान। इस लघुकाय विधान का अतिशय दिखा तुरंत, जम्बूद्वीप की भूमि का निर्णय हुआ तुरंत। जयमाला की पंक्तियां लिखी, जो ही लिखी विचार,
मोतीचंद ब्रह्मचारी ने दिया सुखद समाचार। भूमि का क्रय हो गया जम्बू द्वीप, जैन धर्म भूगोल में कहा प्रथम यह द्वीप। तीर्थ हर्षनापुर नमूम महातीर्थ शुभधाम, त्रय पदयुत त्रय तीर्थ कर, चार चार कल्याण। जब तक भी इस तीर्थ का रहे जगत में नाम, जम्बू द्वीप विधान ये भरे सभी में ज्ञान। भगवान मुझको शक्ति दो, शीघ्र करूं मैं दर्श, जम्बू द्वीप की वंदना करके हो मन हर्ष। अरहत ज्ञान मति श्री का परंपरा से लाभ, यही याचना एक है चरणों में नाथ। इन पंक्तियों को पूर्ण करके और पुनः अपने श्राद्धा आदि करके आहार किया। आहार करके वहां से लगभग विहार करके 11 बजे विहार करके जाकर रास्ते में सामायिक किया और सामायिक करके और धीरे धीरे विहार करते हुए हस्तलिखित पेज हमारे साथ में थे और उनको साथ लेकर के विहार करके और आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को पहुंच करके और लाल मंदिर में आचार्य श्री ने धर्मशाला जी महाराज ने अपने सत्संग चातुर्मास स्थापित किया। तो कहने का मतलब ये रहा कि एक रात में बना विधान एक रात में विधान बना है। सामायिक करके शुरू किया और सुबह सामायिक करके अपनी पूरी विधि किया। रात प्रतिक्रमण सामायिक करने के बाद इस विधान को पूर्ण किया। अनंतर अपना स्वाध्याय करके और आहार करके और विहार किया, रास्ते में सामायिक किया आदि। तो बात यही है कि विधान का चमत्कार उसी दिन शिलान्यास हो गया। यानी दूज को रात्रि में विधान की रचना हुई और दूज को सुबह बैनामा हो गया। रात को एक रचना हुई, सुबह बैनामा हुआ और तीज को और सुबह बैनामा होकर के रजिस्ट्री होकर के और शिलान्यास करके आषाढ़ से तीज को ही मैंने शिलान्यास कराया और विहार कर दिया। दूज को विधान बना है रात्रि में और तीज को जम्बू द्वीप की और शिलान्यास होकर के हमारा विहार। तो बात यही है कि कुछ कुछ रचनाएं हमने देखा है चमत्कारी को अतिशयकारी हुई हैं। इस विधान चमत्कार और से साक्षात जब दिखा तो लोगों को बहुत ही आनंद हुआ। रास्ते में हमारे हस्तलिखित पेज से सरसना वालों ने भी ये विधान कराया और भी जो है आकर दिल्ली में ये विधान संपन्न हुआ। तो बात यही है कि भगवंतों की भक्ति में हमने देखा है अतिशय और चमत्कार देखा ही जाता है। तो इस प्रकार से ये लघु जम्बूद्वीप विधान जो हमारी पहली रचना विधान की, ये चमत्कारिक और जम्बूद्वीप रचना 13 द्वीप की रचना और जम्बूद्वीप में मैं समझती हूँ लगभग 24 मंदिर बन चुके हैं। उन सबकी रचना अतिशयकारी महत्वपूर्ण महिमापूर्ण है। आप जम्बूद्वीप का दर्शन करके सब देख ही रहे पा रहे हैं। मैं समझती हूँ सारे भारत में ही नहीं विश्व में ऐसी अलौकिक रचना जैन भूगोल की रचना जम्बूद्वीप 13 की रचना कहीं भी नहीं है। ऐसी अतिशयकारी रचना और उसके भगवंतों की प्रतिमाएं जयवंत रहे। उन सबको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत चलो चमत्कारिक जम्बूद्वीप